हेलो गाइस, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप में से जितने भी भैया धुरंधर बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। मैं गारंटी देता हूं आप में से 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। जबकि एक पल को आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता है, परंतु हर दूसरा बच्चा इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा होगा। कैसे हम इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड करेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बट उससे पहले सभी तरह के क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। सबसे पहले, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है तो इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा होता है आसान। कैसे, देखिए, अगर इसका रूट करेंगे कितना आ जाए 13। अब 13 प्लस 12 25, 25 का रूट करेंगे 5, 69 में से 5 गया 64, 64 का रूट करेंगे 8, 136 प्लस 8 140, और 140 का रूट कर देंगे कितना आ गया 12। तो ये वाले क्वेश्चंस तो एक सीक्वेंस में ही सोल्व होते रहते हैं। जैसा कि अगर मैं करूं, इसका रूट करेंगे 3, 61 प्लस 3 64 का रूट करेंगे मेरे भाई 8, 8 प्लस 17 25, 25 रूट करेंगे 5, 105 में 5 का 100, 100 का रूट करेंगे 10, 11 में से 10 गया 1, 1 का रूट करेंगे 1। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए 3 के आगे पॉइंट है, यहाँ भी 3 के आगे, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ऊपर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों 21 और नीचे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों 25। अब यहां पर आप देखेंगे एक भी ऑप्शन इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए कल परसों मैंने आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई थी। अब आपको गुरुजी कौन सी वाली? जब भी इस तरह से कैलकुलेशन आ जाए 21/25, तो हमें क्या करना है, इस 25 को 100 बना लीजिए। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की यहाँ, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करते 84 बन जाएगा, और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करते ही 100, 100 का मतलब 2 के आगे पॉइंट, और ये हमारा आंसर 0.84, ये वाला सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 7/5, प्लस पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9/6। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगा 30, 7 6 जा 42, प्लस 9 5 जा 45, तो मेरे 5 और 2 7, ये आ जाए 87/30। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको कोई भी दिख नहीं रहा है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। 3 से कट जाए, कैसे, क्यों पता लगा 3 से कट जाएगा मुझे? क्योंकि तो 8 और 7 15, 15 3 के पहाड़े में आता है तो 87 भी आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 2 है 6, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 से 10 पर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 29/10। अब 29/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 9/10। कहीं पर दे रखा है 2 9/10, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे? है तो बहुत आसान सा। तो देखिए, आप हमेशा ध्यान रखना, रूट का मतलब, और थोड़े दिन पहले ही मैंने 1 2 वीडियो में पढ़ाया था कि रूट का मतलब होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है अगर कोई नंबर ऐसे होता है 0 1, तो सिंपल देखिए 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते वक्त 1 के आगे। पता कैसे चले 1 के आगे आएगा? अगर रूट के अंदर 2 के आगे तो उसे 2 से डिवाइड कर दो तो 1 के आगे। अगर रूट के अंदर 4 के आगे पॉइंट है तो उसे 2 से डिवाइड या फिर आधा कर दो, सिंपल सी बात यह है। तो 4 के आगे पॉइंट है तो पहली बात 1 का रूट होता है 1, 4 के आगे पॉइंट है तो 4 का आधा 2, तो बाहर आते वक्त 2 के आगे पॉइंट, और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन से पहले आपको ये वाला सीखना होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बात यहाँ दिख रही होगी, √2916 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? 54। अब आप इसे आप जब सोल्व करोगे तो आप क्या देखोगे? आपको देखोगे 2 के आगे पॉइंट है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट। तो अभी अभी मैंने समझाया था, देखिए अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो इसकी वैल्यू भी मेरे भाई 54 होती, इसकी वैल्यू भी 54, इसकी वैल्यू भी 54 होती है अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो, और इसकी वैल्यू भी 54। बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है मेरे प्यारे बच्चों, 2 के आगे पॉइंट है तो बाहर आते वक्त 2 का आधा 1 के आगे पॉइंट, 4 के आगे है तो बाहर आते वक्त 4 का आधा 2 के आगे पॉइंट, 6 के आगे तो 6 का आधा 3 होता है तो 3 के आगे पॉइंट। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही डिजिट थे, 3 बनाने के लिए 1 0 आगे रख दिया। आप कहोगे गुरुजी 3 बनाने के लिए पीछे 0 नहीं रख सकते? बच्चों देखो, कहीं पे 4 लिखा है और कहीं पे 0 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, पर अगर मैं 4 के बाद 0 लगाता हूँ तो 40 हो जाता है, तो बाद में नहीं लगा सकते, पहले लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 8 के आगे पॉइंट था तो रूट से बाहर आते ही 4 के आगे पॉइंट हो जाएगा। तो आपने एक बात सीखी कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, इसकी वैल्यू भी 54 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, बशर्ते कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू जो 54 है उसमें से पीछे 1 के आगे पॉइंट है, इसमें 2 के आगे पॉइंट है, और उससे अगले में 3 के आगे पॉइंट है, और उससे अगले में 4 के आगे पॉइंट है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, इतनी मैराथन, इतनी महाभारत ना रचकर आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू 5.4, अगले में एक और इधर पॉइंट खिसक जाए, फिर एक और इधर, फिर एक और इधर, सबको जोड़ दो, 4 9 9 9 और यहाँ पे 5, 5.9994, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर मैं आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका कैसे करोगे अब तो आप समझ चुके हो। इस 3249 की वैल्यू 557 है, बशर्ते इसमें 2 के आगे पॉइंट है जिस वजह से बाहर आती 1 के आगे, अगले वाले में 2 के आगे पॉइंट हो जाएगा, उससे अगले वाले में 3 के आगे पॉइंट हो जाएगा, और उससे अगले वाले में मेरे प्यारे बच्चों
4 के आगे इन सबको जोड़ दो, 7 7 5 12 2 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 हासिल 1, 7 5 12 13 हासिल 1 और ये आ जाए 6.3। कहीं पर दिख रहा है 6.3327, ये हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पीछे रह गया था, अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी, सॉल्व तो इसे भी कर देते, जैसा कि आगे वाले क्वेश्चनों में इसका रूट बता रखा था 54 होता है, वर्गमूल 54 होता है, पर यहाँ नहीं बता रखा था, नहीं बता रखा तो हमें निकालना होगा। अब निकालने का तरीका क्या होता है, कोई भी नंबर है अगर मुझे इसका रूट जानना है तो पीछे से 2 के नीचे लाइन, 6 कब कब आ सकता है, 4 के स्क्वायर पर 6 आता है, या फिर आपका 6 कब आ सकता है, 2 3 3 4 4 या 16 आता है, और हमारा 6 आता है, 6 6 36 पर आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर 19 है, ये देखिए किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो एक तो ये 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 के बीच में आता है। तो हमें ये देखना होता है 16 और 25 में से 16 छोटा है, जो कि 4 का स्क्वायर है, तो छोटे वाला नंबर आगे रखते हैं, फिर इसी 4 से एक बड़ी वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 20। अगर इस 20 से ये छोटा है तो इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू पीछे आ जाएगी, यानी कि इसका रूट पक्का पक्का 44 होगा। यहाँ से एक बात पता चल गई कि मेरे रूट 1936 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 44 होता है। इतनी सी कहानी आपको पता लग गई, बिल्कुल लग गई। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 44, परंतु 2 के आगे पॉइंट है, बाहर आते 1 के आगे, अगले में बाहर आते ही 2 के आगे, उससे अगले में बाहर आते ही 3 के आगे, और उससे अगले में बाहर आते ही 4 के आगे पॉइंट होंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 4.8884। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत आएगी इस तरह क्वेश्चन में जो कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बताना है, अगर आप में से जिसका आ जाए होमवर्क में बताना, नहीं तो कल वाली जो क्लास होगी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही मैं कराऊंगा। खुद भी करके देखो, क्योंकि मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन कराता हूं तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है। खुद करके देखो एक बार, मैं चाहता हूं कि यहाँ से बस मुझे एक आंसर जरूर देना, मुझे ये पता लगाना है कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है। ऐसा नहीं है मैं किसी को कमजोर समझता हूँ, सिंपल इसीलिए आज ये इतना बड़ा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, जिससे मुझे एक बात पता लग पाए कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें और सिखानी पड़ेंगी बच्चों कि मतलब मेरा कितना % बच्चा का लेवल ये है, किसका ये है, मुझे क्योंकि सबको एक लेवल पर बनाना है जिससे सबकी जॉब लगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं PW ऐप पर। जब आप जाओगे PW ऐप पर जाने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं बहुत सारे बैचेस के। साथ ही साथ रोज रात 9 बजे क्लास होती है, और संडे टू संडे मैराथन लेकर आता हूं, तो उस मैराथन में भी जुड़े रहना, इस संडे को भी आएगी। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे, राहुल देसाल मैथ्स PW साथ। बाय, लव यू।